अच्छे होंगे। गाइज, हम अपने माइंड को एक्टिव कैसे रखें या अपने दिमाग को जागता हुआ कैसे रखें, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और यह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी अपने ड्रीम को या फिर अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं तो यही वो जोनर होता है या यही वो टूल होता है, यही वो स्टेटस होती है जो हमें उस मंजिल तक ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, हमारा माइंड का एक्टिव रहना। क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपका माइंड एक्टिव नहीं है तो जो चीज़ें हैं वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। और हमारी आदत यही होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को शुरू में टारगेट कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद वहाँ से हमारा दिमाग अपने आप चलना बंद हो जाता है, दूसरी जगह पे अपना दिमाग एक्टिव हो जाता है। यह एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऐसा होगा। जब वह हमारा दिमाग या हमारी नज़र वहाँ से दूसरी तरफ आ रही होती है, पैटर्न चेंज हो रहा होता है, तो उस चीज़ को देखना माइंड एक्टिव का एक पार्ट है। और गाइज, जब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं तब हम दोबारा से फिर एक्टिव हो जाते हैं, तब दोबारा से फिर उसी काम पे लगे रहते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग किसी भी काम को नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं हो पाते, फेलियर ज़्यादा होते हैं। सो गाइज, अब हम एक्टिव कैसे रहें, हमारे दिमाग को एक्टिव कैसे रखें। गाइज, सबसे पहले कि आपके दिमाग को आप क्या चीज़ें खिला रहे हो, क्योंकि जैसे हमारे फिजिकली जब हम कुछ खाते हैं तो हमें मेंटली भी हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आपको एक तो उस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप टारगेट सेट कर लेते हो तब आपका यही फोकस होना चाहिए कि यार मेरा अब जो काम है वह इसी टारगेट से रिलेटेड होना चाहिए। मैं अब इस प्रकार की चीज़ें सुनूंगी, देखूंगी, क्योंकि वह तब आप एक दायरे के अंदर खुद को फिट कर लेते हो। वह आपका टारगेट है, इतने दिनों में आपने कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कब क्या आपका टाइम रहेगा आपके पास। तो इस प्रकार से उन्हीं चीज़ों को आप अगर देखोगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। क्योंकि जब हम हमारे टारगेट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखते हैं तब हमारा माइंड तुरंत एक संदेश देता है कि मिनी सेकंड में प्रोसेस हो जाता है कि मैंने इतने दिनों के लिए टारगेट किया है, इस प्रकार का टारगेट है, इसके बाद में एक मेरा वो प्रोसेस होगा, लेकिन जब तक नहीं होता तब मुझे ये काम करना है। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल मिनी सेकंड्स में वह प्रोसेस हो जाता है। लेकिन गाइज, और क्या होना चाहिए इसके अलावा? नंबर 1 कि आपको आपके दिमाग को आप क्या चीज़ें खिला रहे हो, यह है। नंबर 2 कि जब आप टारगेट कर लेते हो, जब उस कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप थक गए हो, फेल हो गए हो, आपका मन नहीं कर रहा या फिर आपने गलती से वो टारगेट कर लिए थे, तब उन चीज़ों को बारीकी से देखना वह एक्टिव होने का बहुत बड़ा सिंबल है। देखो, ऑब्जर्व करो, लिखो, डिस्कस करो, दोबारा से आपके काम पे आओ, दोबारा रास्ते पे आओ। सो गाइज, ये है 2 पॉइंट। और तीसरा और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वह यह है कि आप जब यह जान लेते हो कि मैं इन चीज़ों की वजह से मेरा दिमाग एक्टिव नहीं रह पाता या कई दिनों तक मैं काम ही नहीं कर पाता या काम नहीं कर पाती या मैं दूर चला जाता हूँ, तो आगे से मुझे इन चीज़ों से बच के रहना है। जब आपके दिमाग को उन सब चीज़ों का पता होगा, मीन्स कि आप जाग रहे हो, आपका दिमाग उस टाइम पे जाग रहा है, आप एक्टिव स्टेटस में हो उस टाइम, तब आप नेक्स्ट टाइम से इन सब चीज़ों से बच जाते हो और आपका माइंड एक्टिव रह पाता है। सो गाइज, इस प्रकार से हम हमारे माइंड को एक्टिव रख सकते हैं और बहुत बड़े से बड़े टारगेट्स को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। जहाँ से हमें सक्सेस मिलती है बहुत अच्छा, अगर सक्सेस ना भी मिले, आपको फेलियर्स मिलते हैं वहाँ से, तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है। सो गाइज, इस प्रकार से आप आपके माइंड को एक्टिव रख सकते हैं। वीडियोज़ कैसे लग रही हैं ज़रूर बताना, और भी बहुत सारे वीडियोज़ इसी चैनल पे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू गाइज।